वेलकम टू द एडवेंचर मूवी रिकैप। आज हम लाइक माइंड मूवी का एक्सप्लेन करेंगे जो 2002 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में कैल्विन कैम्ब्रिज दिखाया जाता है जो अपने दो दोस्त मॉर्फिन और रिक के साथ चेस्टफील्ड ऑर्फनेज में रहता होता है। इन तीनों को ही बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब ये तीनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो मैच के दौरान ही ऑक्स का ग्रुप इन्हें परेशान करने आ जाता है और वो कैल्विन को इंसिस्ट करते हैं कि वो इनके साथ बास्केटबॉल का मैच खेले और जीतने पे कैल्विन को उन्हें अपनी जर्सी देनी होगी। ऑक्स आसानी से ये मैच अपनी लंबी हाइट की वजह से जीत जाते हैं। वो कैल्विन को बुरा महसूस करवाने के लिए उसी के सामने उसकी जर्सी फाड़ देते हैं। इतनी ही देर में ऑर्फनेज का डायरेक्टर स्टीव मिडिलमैन आ जाता है जो कि बच्चों को कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाता है। कैल्विन NBA लॉस एंजलिस नाइट के बाहर मैच के दौरान कैंडीज बेच रहा होता है। मैच के आखिर में वो कोच को अपनी गाड़ी में सवार जाते देखता है तो उसके पास कैंडीज बेचने के लिए आ जाता है। कोच उसे भिखारी समझते हुए कुछ डॉलर्स की पेशकश करता है लेकिन कैल्विन उससे मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये पैसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। कैल्विन की ये ईमानदारी देखते हुए कोच उसे अगले दिन की 4 टिकट की ऑफर करता है। वो खुशी से भागता है। अगले दिन एक कपल एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज में आते हैं। कैल्विन को लगता है कि वो उसे अडॉप्ट करेंगे लेकिन उन्हें तो एक छोटा बच्चा ही चाहिए था, जिसकी वजह से कैल्विन बहुत उदास हो जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद एक औरत कुछ कपड़े और जूतों के साथ ऑर्फनेज आती है। कैल्विन को उसमें से एक शूज पसंद आता है और वो उसके बारे में उस औरत से पूछता है। वो औरत उसे बताती है ये एक मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर MJ का शूज है, जिसे देख के कैल्विन बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन ऑक्स उस शूज को कैल्विन से छीनने की कोशिश करता है और छीना झपटी में वो उसका शूज हवा में उछालता है जो कि तारों में जाके फंस जाता है। रात को जब तेज बारिश होती है तो कैल्विन को उसका शूज याद आता है तो वो मॉर्फिन और रिक के साथ वो शूज लेने चला जाता है। वो दरख्त पर चढ़ के शूज को उतारने की कोशिश करता है लेकिन लाइट पड़ने की वजह से वो शूज के साथ ही दरख्त से नीचे गिर जाता है। जब वह नीचे गिरता है तो वो शूज को देखता है जिसके अंदर से लाइट निकल रही होती है। उसको लगता है कि ये एक मैजिकल शूज है। अगले दिन कैल्विन अपने दो दोस्तों के साथ बास्केटबॉल का मैच देखने जाते हैं जहां ऑक्स उन्हें रोक लेता है। ऑक्स उन्हें धमकाता है कि वो ऑर्फनेज के डायरेक्टर को उनकी शिकायत लगा देगा कि उन्होंने कैंडीज के पैसों से ये टिकट खरीदी हैं। उसकी उसे ऑफर करता है जो कि ऑक्स उससे वो ले लेता है और वो चारों ही अंदर मैच देखने के लिए चले जाते हैं। मैच के दौरान एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि मशहूर फुटबॉल प्लेयर ट्रेसी रेंडोन्डस तमाम ऑडियंस में से किसी एक के साथ लाइव मैच ग्राउंड में खेलेंगे, जिसके लिए कुरानंदाजी होती है और कुरानंदाजी में कैल्विन का नाम निकल आता है। जब कैल्विन का नाम निकलता है तो वे ऑक्स उससे उसकी टिकट छीनने की कोशिश करता है लेकिन कैल्विन ऑक्स का ध्यान भटकाते हुए भागकर ग्राउंड में पहुंच जाता है और ट्रेसी से हाथ मिलाते हुए मैच शुरू करता है और शुरू में ही वो गोल कर लेता है, जिसको देखते हुए ऑडियंस उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है। ऐसे ही कैल्विन लगातार गोल पे गोल करते जाता है जिसकी वजह से ट्रेसी को शर्मिंदगी महसूस होती है और ऑडियंस सारी हैरान हो जाती है। उसके अगले दिन कोच ऑर्फनेज के डायरेक्टर से मिलने आते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें ये बच्चा चाहिए और कुछ पैसों की ऑफर करते हैं। डायरेक्टर, जो कि एक लालची आदमी था, उनकी ऑफर कबूल कर लेता है। कैल्विन अपने दोस्तों को बताता है कि वो शूज एक मैजिकल शूज है जिसके बारे में वो किसी को ना, वो शूज पहन के ही वो मैच जीता था। ये सारी बातें ऑक्स खड़े होकर सुन रहा होता है। अगले दिन जब कैल्विन मैच के लिए रूम में आता है तो वहाँ पे बैठे सारे प्लेयर्स ट्रेसी को उसका नाम लेके चिल्लाते हैं। कोच कैल्विन को नए कपड़े और शूज ऑफर करता है। कैल्विन नए शूज लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपने पुराने शूज के साथ ही खेलेगा। कोच कैल्विन को हाँ कर देता है। मैच स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि कैल्विन की टीम
बहुत लो पॉइंट पे है। केल्विन कोच को कहता है कि वो उसे मैच में जाने की परमिशन दे दें। कोच केल्विन को मैच खेलने की परमिशन दे देता है और केल्विन बहुत बहादुरी से मैच खेलता है और स्कोर पे स्कोर करके अपनी टीम को जिता देता है। उसकी ये खबर पूरे ही मीडिया पे फैल जाती है और उसको दूसरे मुल्क में खेलने के लिए बुलाया जाता है। केल्विन अपने ऑर्फनेज जाकर अपने कपड़ों की पैकिंग स्टार्ट कर देता है। वहाँ ऑर्फनेज का डायरेक्टर आके बताता है कि उसने उसे अडॉप्ट कर लिया है। अगले दिन जब केल्विन फ्लाइट से सवार होकर एक होटल में पहुँचता है जहाँ ट्रेसी और केल्विन का रूम एक ही होता है, वो रूम देखते हुए केल्विन बहुत एक्साइटेड हो जाता है। रात को ट्रेसी अपने डेट के लिए निकल जाता है और केल्विन को सब कुछ समझा देता है कि कैसे उसने खाना ऑर्डर करना है। केल्विन फोन करके जो उसने खाना था वो सारी चीजें मंगवा लेता है। ट्रेसी अपने गर्लफ्रेंड के साथ होटल में पहुंचता है तो वो देखता है कि रूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि केल्विन ने इतना सारा खाना मंगवा कर जो खाया था उससे वो बीमार पड़ गया है। केल्विन आराम से सो जाता है लेकिन वो रात को सोते हुए मुंह से आवाज़ें निकालता होता है जिसकी वजह से ट्रेसी रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन एक बहुत ही अहम मैच होता है लेकिन ट्रेसी की नींद पूरी न होने की वजह से वो अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा होता है। केल्विन ये बात कोच को बता देता है और कोच ट्रेसी को इस मैच से निकाल देता है। केल्विन बहुत सारे गेम्स खेलता है और सब में जीत ही जाता है। सब लोग उसकी इस स्किल से बहुत मुतासिर होते हैं। उसके लिए एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है और उससे बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं जिससे वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और साइकिल्स खरीदता है और वो एक वर्ल्ड कप भी जीतता है। एक रात जब केल्विन मॉर्फिन को बता रहा होता है उसकी नई लाइफ के बारे में तो ऑक्स ये सुनकर बहुत जेलस होता है क्योंकि वो साथ ही लेटा हुआ उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो केल्विन के ऊपर अटैक कर देता है। ऑर्फनेज का डायरेक्टर आ जाता है और वो ऑक्स को बहुत ज्यादा डांटता है कि वो केल्विन को परेशान ना करे। अगली बार टीम को एक होटल में ठहराया जाता है। ट्रेसी कुछ नींद की मेडिसिन और एंटी एलर्जी लेने के लिए फार्मेसी में जाता है। जब वो गाड़ी में आता है तो वो देखता है कि केल्विन उसकी गाड़ी में छुपा हुआ है। केल्विन ट्रेसी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो ट्रेसी बताता है कि उसके पेरेंट्स में उसके एक फादर हैं जिसके बारे में वो बात करना नहीं चाहता और वो अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू करता है लेकिन ट्रेसी एक अच्छी ड्राइव नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसने तो वो नींद की मेडिसिन फार्मेसी में ही ले ली थी और वो गाड़ी में ही सो जाता है। केल्विन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता। केल्विन खुद ही गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देता है और गाड़ी की साथ बहुत सारी चीजें लेते हुए वो होटल पहुंच जाता है। अगले दिन केल्विन को मैच से निकाल दिया जाता है उसकी रात की हरकत की वजह से। जब ये बात ट्रेसी को पता चलती है तो वो बहुत बुरा फील करता है क्योंकि उसी की वजह से केल्विन को इस मैच से निकाल दिया गया था। रात को जब वो फ्लाइट से वापस आ रहे होते हैं तो ट्रेसी केल्विन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसको सेव किया। इसी ही बात पे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जब केल्विन ऑर्फनेज वापस आता है तो बहुत सारे कपल उसको अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज में आते हैं। मॉर्फिन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता था कि उसे भी कोई अडॉप्ट करे। ऑर्फनेज का डायरेक्टर बहुत बुरे कपल को ही चूज करता है इंटरव्यू के लिए जिसे केल्विन रिजेक्ट कर देता है। केल्विन ट्रेसी से मिलने उसके घर जाता है। केल्विन ट्रेसी के घर देखते हुए बहुत हैरान होता है। ट्रेसी जब केल्विन से उसके आने की वजह पूछता है तो केल्विन से बताता है कि मॉर्फिन कैसे उससे नाराज हो गया है और कैसे एक बहुत बुरे कपल उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं और कैसे उसका अगले दिन ज्योमेट्री का टेस्ट। ट्रेसी केल्विन को एक फन वे में ज्योमेट्री समझाता है और वो एक दूसरे के ऊपर पेंट फेंकते हुए खूब खेलते भी हैं। उतनी ही देर में मॉर्फिन वहाँ आ जाता है और सारी नाराज़गी भुलाते हुए केल्विन और ट्रेसी के साथ खेलना शुरू कर देता है। ऑर्फनेज में केल्विन और मॉर्फिन ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं
कि आजकल अच्छे पेरेंट्स मिलना कितना ही मुश्किल है। अगले दिन जब नाइट्स का मैच होता है तो उसमें केल्विन बहुत बुरे तरीके से हार जाता है, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो ट्रेसी की तरफ होती है, क्योंकि उन दोनों की तो अभी तक नाराजगी ही चल रही होती है। कोच उन्हें बहुत ज्यादा डांटता है कि वो ये मैच हार गए हैं। अगले दिन एक फैमिली केल्विन को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज में आती है। ऑर्फनेज के डायरेक्टर केल्विन को एक नए शूज़ देता है कि वो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल बने, ताकि उसे एक बहुत अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर सके। उसके बाद केल्विन अपने वो लकी शूज़ मॉर्फिन को दे देता है कि वो उसे संभाल के रखे और इसके बारे में किसी को ना बताए। मॉर्फिन वो शूज़ पहन के केल्विन की तरह गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और नीचे गिर जाता है और वो उदास होकर अपनी मदर की पिक्चर से बातें करना शुरू कर देता है। ऑक्स और उसके फ्रेंड मॉर्फिन के पास आते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं कि वो उन्हें उस मैजिकल शूज के बारे में बताए। ऑर्फनेज का डायरेक्टर आकर मॉर्फ की मदर की लास्ट पिक्चर उसके सामने ही जला देता है ताकि वो उसे उसके शूज के बारे में बताए, तो वो उसे शूज के बारे में बता देता है। रात को ऑर्फनेज का डायरेक्टर कुछ बुरे लोगों के साथ एक डील करता है कि वो उन्हें केल्विन के शूज ला कर देगा और वो इसके बदले में उसे $1000 देंगे, और वो प्लान करते हैं कि केल्विन अपने शूज के बिना कभी भी खेल नहीं सकता। रात को जब केल्विन अपनी न्यू फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसका रिवील होता है कि ये फैमिली उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो वहाँ बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता है। ट्रेसी के फादर ट्रेसी से मिलकर अपनी सारी गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, तो ट्रेसी केल्विन को बहुत मिस करता है और अगले दिन केल्विन के पास जाकर सारी नाराजगी खत्म कर देता है और उससे कहता है कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन उसी वक्त वो फैमिली वहाँ आ जाती है जिसके साथ बैठ के रात को केल्विन डिनर कर रहा था, क्योंकि उस फैमिली ने केल्विन को अडॉप्ट कर लिया था। मैच से 20 मिनट पहले मॉर्फिन केल्विन को फ़ोन करके शूज़ के बारे में बताता है कि कैसे ऑर्फनेज का डायरेक्टर उससे ज़बरदस्ती वो शूज़ ले गया है। मिलकर बांध लेते हैं और उससे पूछते हैं कि शूज़ कहाँ हैं। वहाँ पे ऑक्स आ जाता है, लेकिन ऑक्स वहाँ डायरेक्टर की मदद करने के बजाय केल्विन की मदद करता है। ऑक्स सेफ से शूज निकाल कर केल्विन को दे देता है। केल्विन वो शूज लेकर केल्विन अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड की तरफ रवाना होता है कि ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने अपने आप को फ्री करवा लिया है, और वो फोन करके गैंग को बताता है कि केल्विन शूज ले गया है। तो सब गैंग वाले उसको रोकने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। तो डायरेक्टर खुद केल्विन को रोकने के लिए पहुंचता है, लेकिन केल्विन उसे अपनी साइकिल से हिट करके ग्राउंड में चला जाता है। गेम के दौरान ही केल्विन के शूज फट जाते हैं, तो वो ट्रेसी को बताता है कि इस शूज के बगैर वो खेल नहीं सकता। यहाँ ट्रेसी केल्विन को बताता है कि ये शूज उसको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, असल टैलेंट तो उसके अपने अंदर है और ये शूज कोई भी मैजिकल शूज है ही नहीं। ये सुनकर केल्विन गेम के लिए दोबारा खड़ा होता है और एक आखिरी गोल करके अपनी टीम को जिता देता है। मैच जीतने के बाद केल्विन अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, बल्कि कोच से कहता है कि वो अब एक सिंपल बॉय की लाइफ जीना चाहता है। ट्रेसी केल्विन को बताता है कि वो अब उसे अडॉप्ट करने वाला है और आज के बाद वो उसका सन होगा। केल्विन ये सुनकर बहुत खुश होता है, अडॉप्ट के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि मॉर्फिन भी उसके साथ ही चलेगा। तो ट्रेसी केल्विन और मॉर्फिन दोनों को ही अडॉप्ट कर लेता है। एक कमरे में ट्रेसी, रिक और मॉर्फिन आपस में बहुत खेलते हुए एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में कि आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे।